अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी पर बोला हमला, बीजेपी पर लगाया भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। अम्बेडकर नगर में पीस पार्टी ने शबाना खातून को बनाया प्रत्याशी, निरंतर जनसंपर्क कर रहे कार्यकर्ता। आरके सिंह पटेल के नामांकन में आए ब्रजेश पाठक, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को गिनाया। बदायूं पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा भाजपा पर बोला जमकर हमला। सीतापुर में बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद पर एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का लगा है आरोप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सपा राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के मंच पर भूमाफिया साझा करते हैं। लालजी वर्मा ने कहा कि अगर उनको लोकसभा में जाने का मौका मिला तो वो जिले में एम्स की स्थापना करने के साथ शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। मोदी योगी जी का जो माफिया शब्द है वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनके समर्थक जो माफिया हैं वो उनको माफिया नहीं नज़र आते, और जो विपक्ष में राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको माफिया नज़र आते हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 स्तर पर कार्य होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका के अधिकार को अगर योगी जी छीन कर अपने हाथ में ले लेंगे तो देश और प्रदेश में जंगल राज कायम होगा। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज है। इस पर माननीय योगी जी अपनी कोई बात नहीं करते। और मैंने देखा कि वो आए हुए थे अकबरपुर में और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने भूमाफिया और माफिया समाप्त कर दिया। पूरे अम्बेडकर नगर की जनता जानती है कि अम्बेडकर नगर में कौन भूमाफिया है और कौन माफिया है। जो माफिया और भूमाफिया हैं उनको वो मंच पर बैठाने का काम करते। लखनऊ केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ रोड शो किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। लखनऊ से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह का नामांकन हो चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीर कलेक्ट्रेट के बाहर की। कलेक्ट्रेट के बाहर अब राजनाथ सिंह आ चुके हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अपना नामांकन दाखिल करके राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट से बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो राजनाथ सिंह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ लखनऊ से मेयर सुषमा करगवाल और जो डिप्टी सीएम हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बता दें तो राजनाथ सिंह का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट से निकलकर बाहर जा चुके हैं। और अगर आपको बता दें तो देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। अब यहाँ से कह सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह का जो नामांकन है वो पूरा हो चुका है। लखनऊ से बीजेपी के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक राजेश्वर सिंह ने, आप भी सुनिए। बहुत बड़ा जनसैलाब था, ऐतिहासिक था और जीत भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को एक नए लखनऊ के रूप में यहाँ पर डेवलप किया है। यहाँ के फ्लाईओवर, यहाँ के ओवर ब्रिज, यहाँ के मेट्रो स्टेशन, अनेक सड़कों का निर्माण, यहाँ पार्कों का निर्माण, जिस तेज गति से लखनऊ आगे विकास की तरफ बढ़ा है आज उसकी यहाँ पर पूरी झलक दिखाई दी है। नहीं देखिए, ऐसा है कि पूरे देश के अंदर इस समय लहर है और 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से साकार होगा और मोदी जी ऐतिहासिक मतों से पूरे देश से
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी यहाँ पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के नामांकन की बात करें तो नामांकन में बड़े जो नेता हैं बीजेपी के वो जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं और कह सकते हैं सरोजनी नगर से जो विधायक है वो भी यहाँ पर है। राजेश्वर जी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह जी के नामांकन में, क्या कहेंगे? आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय कौशल किशोर जी बहुत ही लोकप्रिय हैं, जनता दिल से जुड़ी हुई है, इसीलिए सारे लोग आए हुए थे नामांकन में और अभूतपूर्व मतों से यहाँ का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। राजेश्वर जी, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग की इस रोड शो में दिखाई दिए। हालांकि हिम्मत जरूर इस चीज को लेकर हमलावर था, पर आज जिस तरह से रोड शो में कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सारे सबको साथ लेके चलती है, इसलिए हर समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व के साथ है, आदरणीय राजनाथ जी के साथ है, आदरणीय कौशल किशोर जी के साथ है। तो देखिए, ये सरोजनी नगर से सांसद, सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरह से जो यहाँ की जनता है उन्होंने राजनाथ सिंह का स्वागत किया और भव्य रोड शो किया गया। और एक बार फिर से यहाँ पर लखनऊ में जीत की हैट्रिक लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पीस पार्टी युवा नेता साजिद अंसारी ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सजन ने शबाना खातून को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी को जीतने के लिए निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी शबाना खातून ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में सिर्फ हर समाज के लोगों को लूटने का काम किया है। ऐसे में पीस पार्टी का चुनावी मुद्दा लोगों को हक और हिस्सेदारी दिलाने को लेकर चुनावी मैदान में संपर्क कर समर्थन मांग रहे हैं। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि पूरे प्रदेश का विकास समुचित रूप से किया गया है, इस पर क्या कहना? केंद्र सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों प्रदेश में विफल है और उसी को सफल बनाने के लिए पीस पार्टी मैदान में है और पीस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपना हिस्सा लेगी। अब मुसलमानों को अपनी मतों से शबाना खातून को सदन के अंदर पहुंचाना होगा, क्योंकि हर मुद्दे की लड़ाई आपने देखा होगा कि डॉक्टर अयूब साहब ने, चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे सीए का मामला हो या कोई भी आपदा मुसलमानों पे आती है, तो डॉक्टर अयूब सर्जन साहब बड़ी ही मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। अब मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आवाज से अपनी डॉक्टर अयूब साहब की आवाज मिला दें और पीस पार्टी को सफल बनाने का काम करें। चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल के नामांकन में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां मंच से संबोधन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को गिनाया, वहीं बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज यहां पर आए लोगों का भारी हुजूम इस बात का प्रतीक है कि हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और ये जीत पीएम मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। बसपा प्रमुख मायावती आज बदायूं पहुंची। इस दौरान सपा भाजपा पर जमकर हमला बोला। मायावती ने सपा को लेकर कहा, सपा में जब पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होता है तो सपा का रवैया टिकट देने के मामले में किस प्रकार का होता है ये हिंदू भी जानते हैं और मुस्लिम भी। बदायूं में तो सपा ने ये तय किया है कि मुस्लिम आबादी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो और चुनाव उनके परिवार का ही लड़ेगा। इस दौरान मायावती ने कहा कि वहां सुनने में ये भी आता है कि मुस्लिम समाज में अपर कास्ट को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने संभल से इस बार मौका दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। इस विवादित बयान पर अब यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आकाश सीतापुर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। आकाश ने रैली में कह दिया था कि जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता चप्पल और लाठी तैयार रखिएगा। आकाश यही नहीं रुके, आगे उन्होंने भाजपा सरकार को आतंकवादी सरकार तक कह डाला। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में
इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने गृह कलेश के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के ससुर ने बताया कि मृतका अपनी जेठानी से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी। ससुर के द्वारा जेठानी को कुछ सामान दे दिया गया था, जिसकी वजह से मृतका नाराज हो गई और कमरे में बंद होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका के ससुर ने बताया कि मृतका के 2 बच्चे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतका का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम एक शर्मा है और मैं दूध काढ़ के लाया था और मैं 2 लीटर दूध ऊपर किचन में बड़े बेटे के पास के लिए लड़की के लिए रखा। ये बहू स्मृति लेटर में वहाँ से उससे ये श्वास से गुस्सा हुई और वो इसने तुरंत भाग करके अंदर कमरा बंद कर लिया। मैंने किवाड़ खोलने की कोशिश की तो इसने किवाड़ नहीं खोली और ये घटना घट गई। मैंने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी, मैं तोड़ नहीं पाया। बेटा मेरा एक बड़ी लड़की को छोड़ने गया था स्कूल में, वहाँ से लौट कर वो भी आ गया। हमने सबने मिलकर तोड़ा तो अभी नहीं टूटा दरवाजा लगाया। देखिए धर्म अलीगढ़ के देलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन दाऊजी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शहर के विद्वान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मेले में विभिन्न तरह की झांकियां भी देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में मेले में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये मेला पिछले 40 सालों से लगातार प्राचीन दाऊजी मंदिर से निकाला जा रहा है। मेला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए दाऊजी मंदिर में समापन किया जाएगा। देखिए धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत से हमारे यहाँ उपाय और नियम बताए गए हैं, पुराणों के द्वारा, कथा वक्ता के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, ऐसे ही प्रभात फेरी के द्वारा भी। तो धर्म का प्रचार प्रसार जो करता है व्यक्ति, तो धर्म प्रसन्न होता है, धर्म खुश होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो ये शोभा यात्राएँ होती हैं तो ये जन जागृति होती है और इसी से धर्म की जागरणता होती है। लोगों के हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा रखना, भगवान के प्रति आस्था बनाना, तो शोभा यात्राओं के द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं। तो विशाल आनंद जी की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि हिंदुत्व की पताका लहरती रहती है, सनातन धर्म की पताका लहरती है। तो इस ऐसी टीम में युवा लोगों को आना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आने वाली भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है जो हमारे भविष्य का फैसला करेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। हम भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान की रक्षा करना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन जीते और संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, जान बचेगा तो हमारे वोट देने का अधिकार भी बचा रहेगा। छठवें चरण के चुनाव के लिए जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और लोकसभा मछली शहर से बीपी सरोज ने नामांकन दाखिल करके अपनी जीत का दावा किया। नामांकन के पहले कृपा शंकर सिंह ने नगर में जुलूस निकाला, साथ ही उन्होंने 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास रहेगा और जौनपुर में उद्योग स्थापित कर जिले के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है जिससे विपक्ष बौखलाया है।
मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझको दोबारा मौका दिया हुआ है और 5 साल हम लगातार जनता के बीच में रह करके एक सेवक के बाद जो है जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम किया है और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लाने का काम किया है। 3 NH हमारे जो है सरकार ने मेरे लोकसभा मछली शहर को देने का काम किया है, लगभग 3000 करोड़ का। 56 सड़कें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई और इन 5 वर्षों में जो है हमारे पांचों विधानसभा को अगर देखें तो छोटी बड़ी सड़कें PWD के लगभग जो है 750-418 करोड़ रुपए का। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी हमारे मछली शहर लोकसभा को 10-10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करवाया और जो है 350 करोड़ रुपए का सौगात देने का काम। जौनपुर और मछली शहर दोनों लोकसभा उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान जौनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने BRP इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से बोलते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उनका कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। बावजूद कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के सपने देख रही है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, भले हम जौनपुर की सीट हार गए होंगे, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 64 सांसद यूपी से जीते थे, 51% वोट मिला था मेरे भाई बहन। लखीमपुर खीरी में लोगों का आग की चपेट में आने से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां एक किसान गन्ने के खेत की पराली जलाकर फूंक रहा था, तभी किसान बुरी तरह से आग की चपेट में आ गया। वहीं इस हादसे में किसान की खेत में ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद किसान के परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां जमीनी विवाद की रंजिश में दबंगों ने गरीब परिवार पर कहर बरपाया। आपको बता दें कि दबंगों ने घर में घुसकर घर के लोगों और बुजुर्ग महिलाओं को पीटा। इतना ही नहीं, एक बुजुर्ग को घर से उठाकर बंधक भी बनाया और बुजुर्ग को बंधक बनाकर खंबे से बांधकर तालिबानी सजा भी दी गई। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर घर से ट्रैक्टर और हीरो लूटने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस सहित SP से भी शिकायत करी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। रायबरेली में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। इस पोस्ट में भगवान परशुराम के पुतले को आग लगाने का दृश्य शामिल था, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। महाराजगंज CO ने कहा था कि थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 158/2024 धारा 295A IPC से संबंधित अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां मामूली बात में गुस्साए दबंगों ने परिवार के घर में झगड़ा करने चले आए और शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगे। वहीं इस गाली गलौज का घर की महिलाओं ने विरोध किया, जिससे गुस्साए सभी विपक्षियों ने लाठी डंडे से महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां उसके पेट में पल रहा 4 माह का बच्चा मर गया। लेकिन इसके विपक्षी लोग अब भी लगातार धमकी दे रहे हैं। वहीं इस मारपीट में परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से पीड़ित ने न्याय की मांग करी है। हम बोलेरो बनवा रहे थे तिराहे पे, हमारी औरत को और हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, दोनों 2 बहनों और माताओं को और मेरी औरत को इतना मारा है। छबिनाथ, सनाप, रामपाल हैं और विपिन उर्फ नान्हे हैं, सचिन उर्फ सुब्बू हैं। इन लोगों ने इतना मारा है लाठी डंडा लात गुदों से, कुछ कहने की बात नहीं। हम बोलेरो बनवा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।